एक बार की बात है, कई सालों पहले पालमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। समुद्र के अत्यधिक पास होने के कारण वहां के सभी लोग पानी से जुड़े हुए काम को कर कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं में से एक था मंगल मछुआरा, जो कि समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का काम किया करता था। अगले दिन समुद्र के पास आज तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियाँ पड़ी है। लगता है कल कोई बड़ी लहर आई थी भैया। हाँ चंदन, लग तो यही रहा है। आजकल समुद्र में भी बहुत तूफान आने लगा है भैया। पहले की तरह शांति नहीं रहती। लेकिन हमारे तो किसी काम की नहीं। ये मछलियाँ तो कल की मरी पड़ी होगी और बाजार में हम सिर्फ ताज़ा मछलियाँ ही बेच पाते हैं। चलो, तुम अपना जाला लगाओ, मैं अपना लगाता हूँ और आज का काम शुरू करते हैं। मंगल और चंदन दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे पड़ोसी और दोस्त थे। अब जैसे ही वे दोनों अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोग हंसते हुए मंगल से कहते हैं। अरे मंगल, फिर से तुम काम करके इतनी रात को जा रहे हो। ना तो तुम्हारे कोई औलाद है और ना किसी प्रकार का कोई खर्चा। फिर दिन रात इतना काहे मेहनत करते हो। हाँ हाँ, हमें देखो, कितना भी कमा ले लेकिन परिवार के खर्चे ही पूरे नहीं होते। लेकिन संतान का सुख तो है। मंगल की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी। गांव वाले व्यक्तियों की ऐसी बातें सुनकर मंगल को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह चुप्पी साधे रखता है। तभी चंदन गुस्से से बोल पड़ता है। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यह तो भगवान की देन है। अभी नहीं तो क्या हुआ, जब संतान हो जाएगी तब तुम लोग क्या करोगे? अरे हम तो बस इतना कह रहे थे कि अब बुढ़ापा आ चुका है। इतना तो कमाई कर ही लिए होगे मंगल भैया कि बाकी का जीवन सुकून से काट जाए। आजकल तो किसी को सलाह देने का ज़माना भी नहीं रहा भैया। हाँ हाँ, अगर ये कुछ छोड़ दे तो हम जैसे नए मछुआरे भी कुछ आमदनी करें, लेकिन सारी मछलियाँ तो ये ले जाते हैं। तो सीधे कहो ना, ये बात है। मंगल की तरक्की से तुम जलते हो, उस बात को घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत है? और आइंदा परिवार को बीच में मत लाना, समझे? अब रहने दो चंदन, इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलो घर चलो, देरी हो रही है। वहां से जाते वक्त सुरेश रमेश से कहता है। यार तुम मंगल को इतना नापसंद क्यों करते हो? जब भी उसे देखते हो गुस्से से लाल पीले हो जाते हो। अरे कुछ नहीं, बस मैं बचपन में हर चीज़ में इससे अच्छा था। इसके बाप दादा हमारे यहाँ उधार मांग कर काम करते थे और आज देखो, सारे गांव में लोग इसकी बातें सुनते हैं और हमें कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें उसके पैसे से जलन है। समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, उसके पैसे ना होने से बच्चे का क्या? वही तो बात है, किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें बता देता हूँ, मंगल को कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो भैया? मैंने ही तो तांत्रिक से जादू टोना करवाया है। रमेश की यह बात सुनकर सुरेश दंग रह जाता है, पर डर के कारण कुछ नहीं कहता। मंगल बचपन से ही मछुआरे होने का काम कर रहा था। वह अपने काम में बहुत माहिर था और उसकी आमदनी सभी मछुआरों से ज़्यादा थी। पैसे की उसे ज़्यादा कोई कमी थी नहीं, परंतु फिर भी संतान ना होने के कारण उसके जीवन में एक सूखापन था। उन व्यक्तियों की बातें उसके दिमाग में घूमती रही और वह उदास होकर घर पहुंचा, लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं पूजा, क्या तुमने खाना लगा दिया? जी, मैंने खाना कब का लगा दिया है। आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप किसी बात से परेशान हैं। लोगों का तो काम है कहना। अब उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। हाँ पूजा, मैं जानता हूँ, मुझे इन लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दिन पर दिन हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है।
बस आप उसका नाम लेकर आराम से सो जाइए, इस बात की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। यह बात करके पूजा और मंगल दोनों ही दुखी मन से सो जाते हैं। अब अगले दिन रोज की तरह मंगल सुबह 5 बजे उठकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच जाता है। अब वह रोज की तरह अपनी नौका में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर अपना जाल फेंकता है और उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली भी फंस जाती है। अब वह जैसे ही जाल ऊपर खींचता है तो वह देखता है कि वह मछली बोल रही थी, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगी। पहले तो मंगल उस मछली को बोलते देख बहुत डर जाता है, पर अपने नरम स्वभाव के कारण मुस्कुराकर कहता है, मैं भगवान की दिव्य शक्तियों में विश्वास रखता हूँ। मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगा। अगर तुम बोल सकती हो तो तुम जरूर इंसानों की तरह किसी दूसरी दिव्य दुनिया से हो। इतना कहकर वह सुनहरी मछली को समुद्र में वापस छोड़ देता है। उस मछली को समुद्र में छोड़ते ही वह देखता है कि वह मछली एक महिला में बदल जाती है। वह महिला समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और मंगल से कहती है, मैं समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की महारानी जल देवी हूँ। मैं गलती से अपने राजमहल से दूर हो गई थी और समुद्र के किनारे आ गई। मैं तुम्हारी इस उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? धन दौलत मकान जो तुम मांगना चाहो। सबसे पहले तो मैं समुद्र की रानी को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मुझे आपसे धन या दौलत जैसा कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें तो मैं उसे जीवन दान की तरह समझूंगा। तथास्तु, जैसा तुम चाहो वस्त। उसके हाथ से बहुत तेज बिजली की रोशनी चमकती है। तभी मंगल के हाथ में एक फल आ जाता है। यह फल जाकर अपनी पत्नी को दे देना। वो इसे जब खाएगी तो उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें कुछ दिनों में संतान प्राप्ति होगी। परंतु ध्यान रहे, तुम मेरे बारे में और इस फल के बारे में किसी को कभी नहीं बता सकते। जी महारानी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सच गलती से भी किसी के सामने ना बोलूं। एक बात और, तुम्हारी पत्नी की गर्भावस्था के वक्त तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना है। कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अब मंगल को इतना ज़रूर पता था कि रानी की बात में कुछ छुपा हुआ संदेश है। वह फल ज़रूर कोई जादुई फल है जिसमें जल की रानी का आशीर्वाद छुपा हुआ है। अब वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर चला जाता है और जाते हुए रास्ते में सोचता है, यह जरूर भगवान का ही कोई संकेत है। और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या लेकर आए हो? देखो मुझे आज क्या मिला। मैं रास्ते से जब घर आ रहा था तो मुझे एक बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद में एक फल दिया और बोले कि तुम्हें इसे खाने को दूं। अच्छा, इधर लाओ। पर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? पूजा बिना सारी सच्चाई जाने वह फल आराम से खा लेती है और उसे उस फल को खाता हुआ देख मंगल की आंखों में नमी और अपने भविष्य की आशा झलक पड़ती है। ठीक महारानी के कहे अनुसार उसने पूजा को कुछ नहीं बताया। 2 महीने बाद पूजा को अचानक से चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पहले पहले तो वह इसे आम बात समझकर टाल देती है, लेकिन जब 2-3 दिनों तक लगातार यह सब होता रहता है तब वह मंगल को जाकर बताती है, अजी सुनते हो, मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब है। पूजा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अब वह दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे चेकअप कराते हैं और बोलती है, मंगल जी आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। खुशखबरी की ये बात यह है कि आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं, पर क्योंकि यह लेट प्रेगनेंसी है इन्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। ये बात सुनकर मंगल और पूजा खुशी से फूले नहीं समाते और डॉक्टर से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल अपने बच्चे का खास ख्याल रखेंगे।
भगवान ने हमें बहुत दिन बाद हमारी पुकार सुनी है। तभी ये बात रमेश को पता चलती है और वो मंगल के घर चला जाता है। मंगल, पूजा भाभी, कोई घर पर है? वो तो अभी घर पर नहीं है, आप आइए रमेश भैया। नहीं नहीं, खुशखबरी का पता चला तो हालचाल पूछने आ गया, और कुछ फल भी लाया था आपके लिए। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? आइए ना, बैठिए, मंगल आने ही वाले होंगे। नहीं नहीं, बस चलता हूँ। यह क्या, तुम सेब खा रही हो? पर मैं तो सेब लाया ही नहीं था। अरे रमेश भैया आए थे, वो देकर गए हैं। इतना सुनते ही मंगल डर जाता है और पूजा के हाथ से सारा फल छीनकर फेंक देता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मेरी लाई हुई चीज ना हो तुम्हें नहीं खानी है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब मंगल डरकर मन ही मन सोचता है। रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुछ महीनों बाद पूजा और मंगल की जिंदगी में खुशियां छा जाती है। उनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया था, जो बहुत ही सुंदर था और इतना सुंदर था कि वो जो देखता तो देखता ही रह जाता। देखो कैसे खिलखिला रहा है, बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ वो तो है, पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम हम माधव रखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। मंगल मुस्कुरा देता है। उसने आज तक वह मछली वाली बात अपनी जुबान पर नहीं आने दी थी। उसने यह बात सालों से छुपा कर रखी थी। अजी सुनते हो, लड़का हुआ है, कम से कम मोहल्ले में मिठाई तो बांटनी ही चाहिए। हाँ हाँ, मिठाई तो जरूर बांटेंगे, हमारे घर खुशियाँ जो आई है। अब जैसे ही ये बात गांव में फैलती है और रमेश को पता चलती है। ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो भाई? अरे मंगल को लड़का हुआ है ना, तुम्हें नहीं पता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मंगल की पत्नी को वो फल दिए थे जिसमें दवा मिली हुई थी, जिससे उसको बच्चा ना हो। अब मन ही मन रमेश यह बात सोचने लगता है कि उसे यह नहीं पता कि माधव कोई मामूली बच्चा नहीं है। देखते ही देखते माधव बड़ा हो चुका था। उसकी नीली हुई चमकती आंखें और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले जैसा ही था, मानो साक्षात देव जन्मा हो। माधव, जरा इधर आना तो। अब माधव पूजा के पास आकर बोलता है। पापा किधर है? मुझे उनके पास जाना है। पापा बाहर काम पर गए हैं बेटा, तुम उनके पास नहीं जा सकते। अब किसी वजह से माधव रोते रोते चुप ही नहीं होता। तभी पूजा कहती है, यह आज इतना क्यों रो रहा है? यह तो कभी इतना रोता नहीं था। वो जैसे ही उसे घर के बाहर अपने पिता से मिलवाने ले जाती है, वह समुद्र की तरफ बहुत तेजी से भागता है। वह सुनते ही अपने पिता के कपड़े पकड़कर उन्हें घर की तरफ खींचने लगता है। क्या हुआ माधव, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? पापा, तूफान आ रहा है, सब घर चलो। पर जब मंगल देखता है तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन वह समझ जाता है कि माधव जल परी के आशीर्वाद से जन्मा है, इसलिए वह पता लगा सकता है कि आगे तूफान आएगा या नहीं। सभी लोग किनारे से हट जाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत तेज तूफान आ रहा है। सभी लोग वहाँ से जल्दी हट जाओ। अरे, यह तो हमारा बेवकूफ़ बना रहा है। मौसम तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, देखो। अरे मैं समझ गया इसकी चाल। यह सब इसलिए कर रहा है ताकि सारी मछलियाँ पकड़ के ले जाए। हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। कुछ देर बाद ही माधव की बताए अनुसार बहुत तेज तूफान आया और समुद्र से लंबी भयानक लहरें उठती हैं। लोगों के घर, नौका और बहुत सारी चीजें बह जाती है। रमेश और सुरेश मंगल की बातें नहीं सुनते और वह समुद्र के साथ ही बह जाते हैं। पापा, उन नीले शर्ट वाले अंकल को बचा लो। अब जैसे ही मंगल पीछे मुड़कर देखता है तो रमेश और सुरेश तेज लहरों के साथ बह रहे होते हैं। अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? लहरें बहुत तेज हैं, इन्हें बचाने गया तो मैं भी साथ में बह जाऊंगा। आप उन अंकल को बचाने जाओ पापा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
मंगल को माधव की बात पर विश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि जल के देवता के आशीर्वाद से जन्मा है। अब वह बिना कुछ सोचे समझे तेज लहरों में कूद पड़ता है और रमेश और सुरेश को बचा लेता है। थोड़ी ही दूर खड़ा माधव समुद्र की ओर जल की रानी, जल की देवी को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी रमेश और सुरेश आते हैं और रमेश माधव को गले से लगा लेता है। गले लगाते ही रमेश फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अगर आज तुम ना होते तो शायद हम सभी ना बच पाते। मैंने जलन के कारण हमेशा अपने जीवन में गलत चीज़ें की और उसका ही एक शिकार तुम जैसी नन्ही जान बन गई। मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद वह बिना किसी डर के खुशी से रहने लगते हैं।